हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। अब 30 दिन केवल रह गए हैं IUQM के अंदर और काफी सारे बच्चे इस साल ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि सर आपके कहने पर हम लोगों ने IUQM के लिए भर दिया, आप इतनी अवेयरनेस फैला रहे थे, बहुत कोशिश भी की बट कुछ बन नहीं रहा है सर। मतलब ऐसा हो रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजों में फंस जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि IUQM का कोई भी क्वेश्चन देखते हैं ना तो हमसे तो हिलेगा ही नहीं। ये जो डीमोटिवेशन है ना दोस्तों, ये हर साल मैं दोस्तों बच्चों में देखता हूं, राइट। बट मुझे एक चीज ये आप लोगों से बात करनी कि क्या ये जो डीमोटिवेशन है वो सही में रियल है क्या, कहीं ये सुपरफिशियल तो नहीं। सुपरफिशियल डीमोटिवेशन क्या होती है मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, राइट, और वो क्वेश्चन एक्सेसिवली डिफिकल्ट है। एक तो छोटे बच्चों के अंदर ये मेच्योरिटी होती नहीं है, मतलब उनको मजा आता है डिफिकल्ट क्वेश्चन फेस करने में, और जब उनसे नहीं होता है ना तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते, राइट। तो पॉइंट तो यही है कि अगर आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर करेज है, आपके अंदर स्टेमिना है डिफिकल्ट क्वेश्चंस को फेस करने का, तो उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को फेस करो ना। अगर आप इजीली डिमोरलाइज होते हैं तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि तकरीबन 13 प्रॉब्लम्स आउट ऑफ 30 काफी इजी आएंगे IUQM के अंदर भी। कोई भी पेपर है ना दोस्तों, टफ या इजी है ना, 4-5 सवालों से बनता है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जेई एडवांस 2022 वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन कहा जाता है अभी तक का। 2016 वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन कहा जाता है, और येट 2016 में लिटरली ये क्वेश्चन आया था कि भाई 2x प्लस 3y, मतलब मैं आपको नंबर चेंज करके दे रहा हूं, और 3x प्लस KY, और यहां पे L था, और फिर ये टिप्पणी करनी थी कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे और इसके यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे। सोच के देखो, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये 2016 के जेई एडवांस में आया है, और 2016 का जेई एडवांस का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट कहा जाता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यार मैं इन 13 क्वेश्चंस के भरोसे जा सकता हूं कि IUQM के अंदर, और उससे भी बड़ा पॉइंट ये है कि डीमोटिवेट क्या होना। तुम उन 1.5 लाख लर्नर्स के अंदर हो जो IUQM देंगे। ये 1.5 लाख लर्नर्स है ना, दे आर अवेयर, और इसमें से भी दोस्तों ये चीज सोच करके देखो कि तकरीबन 50K ही 8th 9th 10th के होते हैं। मतलब ये अप्रॉक्सीमेट नंबर्स है, बॉल पार्क नंबर्स है। तो अगर आप उन 20-25 हजार 10th क्लास के लर्नर्स में हो, 20,000 9th के लर्नर में हो, और 5,000 8th के लर्नर्स में हो, तो आप सोच के देखो कि आप कितना आगे जा चुके हो अपने पूरी इंडिया के कंपटीशन से। क्योंकि अगर आप 8th क्लास के अंदर हो तो आप अपने 8th क्लास के दोस्तों के साथ ही आगे जाकर के जेई दोगे। जो बच्चे 10th में, वो 2028 में जेई देंगे, वो उनका ये 25,000 बच्चे कंपटीशन बनेंगे, और ये 25,000 बच्चे तो अर्ली स्टार्टर है ना, तो तुम तो अर्ली स्टार्टर बन चुके हो। तो तुम्हें तो गर्व होना चाहिए इस चीज पर कि तुमने कुछ अच्छा अपने लिए स्टेप उठा लिया है। डीमोटिवेट होने का कोई सेंस नहीं है। तो पहली बात मुझे आप लोगों के साथ ये करनी थी दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस आप फेस कर रहे हो, मतलब डू समथिंग बेटर देन नथिंग वाली चीज, जितना हो रहा है उतना करो। अब आगे के लिए आप लोग को गाइडेंस दे देता हूं क्या क्या आप लोगों को करना है। सबसे पहले दोस्तों आप सारे PYQs कर लो यार, है ना। ऑल PYQs आप लोगों को करना है। अब कुछ की थ्योरी आपको समझ में आएगी, कुछ की थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगी, बट जैसे भी है सॉल्यूशन से समझ के इनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि PYQs के आगे पीछे ऊपर नीचे के सवाल आते हैं, मतलब तो उसी से इंस्पायर्ड सवाल आते हैं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर थीम्स हैं जो नॉन रूटीन मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा रिपीट होती है, राइट। मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उस वीडियो को आप लोग देख लेना ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़नी है। उसके अलावा आप PYQs 2017 से लेकर 2025 तक सारे कर लें। कुछ सालों में मल्टीपल पेपर्स हुए थे, कुछ में छोटा पेपर हुआ था, सब चीजें आप लोग करने की कोशिश करें। 2017 का जो पेपर था और 2025 का जो पेपर था, ये दो, सॉरी 24 का पेपर, माय मिस्टेक, ये दो पेपर इजी पेपर्स कहे जाते हैं IUQM की हिस्ट्री के। IUQM की हिस्ट्री के ये इजी पेपर्स कहे जाते हैं। फिर एक साल जब 24 क्वेश्चंस आए थे, वो थोड़ा सा टफ पेपर कहा जाता है। 2018 और 19 के पेपर्स भी टफ कहे जाते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो पेपर है ना वो 2017 से 2024 के जैसा आएगा कुछ हद तक, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि
अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इंडिया की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में काफ़ी अच्छी हो गई और मैथमेटिक्स ओलंपियाड को लेकर के रुझान भी इंप्रूव होता जा रहा है एंड इट इज बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द अथॉरिटीज टू कीप द पेपर अप्रोचेबल। वरना पहले तो 2018 और 19 का पेपर देखोगे ना 2 मार्कर क्वेश्चंस भी इतने टफ थे कि बच्चों को पॉइंट समझ में नहीं आता था कि हम क्यों कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन की तैयारी। इट वॉज वेरी हाईली डिमोटिवेटिंग एग्जामिनेशन। तो आप लोगों को दोस्तों पहले तो ये करना है। उसके अलावा एवरी वीक वेंसडे को जो हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं 3:30 to 7:30 जो एक मैराथन टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होता है वो आप लोग को करना है बिकॉज इट इज मॉडल्ड ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पीवाईक्यूज आप लोग अपने हिसाब से करेंगे। लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, पीवाईक्यूज आप लोग अपने हिसाब से करेंगे। उसके अलावा कोई भी नए क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस अब आप देखेंगे उसका सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन ना करें। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जैसे फॉरवर्ड कहीं से आ गया आपके पास, अभी आप काफी सारे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह पे एडिड होंगे, कोई दोस्त आपका भेज देगा कि यार ये क्वेश्चन करके बताओ, और उस क्वेश्चन में आप पूरे दिन भर अटके हुए। ऐसा नहीं करना है आपने को। वी हैव टू रिफ्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम डूइंग दीज थिंग्स। ठीक है, दिस इज वन। फिर 3:30 to 7:30 आप लोग को जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो करना है, अजय सर जो करवा रहे हैं वो करना है। एवरी संडे आप लोग को दोस्तों AIMT अटेंड करना है। एवरी संडे यू हैव टू डू AIMT। ऐसा बच्चे बता रहे थे कि 3 अगस्त वाले AIMT में कोई इशू था, वो हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया। अगर आप बाद में अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट 10 अगस्त वाला जो पेपर है ना वो अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। 10 अगस्त को जो पेपर है उसको आप लोगों को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, राइट। ये चीज अगर आप लोग 1 महीने तक करेंगे तो आप लोगों का काफी कुछ हो जाएगा। एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, इफ अगर आप लोगों ने दोस्तों पूरे साल भर की प्रिपरेशन करी है तो आप अपने नोट्स रिवाइज करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आपने की हैं, जैसे अगर आपने मेरी बुक की है और उसके होमवर्क कॉपी बनाई है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क भी किए होंगे, तो आप अपने नोट्स रिवाइज करेंगे और उन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को फिर से करेंगे। बट ये उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने पूरे साल भर की तैयारी की है, क्योंकि बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। यही वो बच्चे हैं दोस्तों जो ग्रेटर देन 50 मार्क्स लेकर के आते हैं IUQM में, जो एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं ना, वो ये वाले बच्चे होते हैं जो इतनी अच्छी खासी प्रिपरेशन करते हैं। या तो 11th क्लास के बच्चे लेकर के आते हैं क्योंकि उनके तो करिकुलम में ये सब चीज़ें चल रही हैं, या फिर सेकंड टाइमर्स, थर्ड टाइमर्स जो होते हैं IUQM के, उन्होंने इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके होते हैं, उनके ग्रेटर देन 50 मार्क्स IUQM के अंदर आते हैं। तो ये पूरा हिसाब किताब है दोस्तों जो आप लोगों को फॉलो करना है। कुछ भी आप लोगों को चीज़ है ना, कुछ भी आप लोगों को चाहिए, आप लोग दोस्तों कमेंट करो, और बाकी आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो करते रहो t.me/pjsir42। यहीं पे आप लोग को सारी जो रिसोर्सेज हैं वो सब चीज़ें मिलती रहती है। क्लियर है? इसी ग्रुप को आप लोग वो करें और यहीं पे सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों हमें एक टारगेट नहीं भूलना है, हमें 1000 सिलेक्शन चाहिए IUQM में। अनअकैडमी इस बार 1000 सिलेक्शन फेलिसिटेट करेगा और दिस इज गोइंग टू बी सुपर ह्यूज दिस टाइम, राइट। तो आप लोग को भी मेहनत करनी है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। कुछ भी आप लोग को चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो चीज आप लोगों के लिए की जाएगी। लेट्स क्रैक इट।